जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 लेबर कोड रद्द करो रद्द करो रद्द करो लेबर कोड रद्द करो रद्द करो रद्द करो अरे महंगाई पे रोक लगाओ रोक लगाओ रोक लगाओ अरे मजदूरों पर हमला नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे इनकलाब जिंदाबाद 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 अरे नाम नरेंद्र काम सरेंडर नहीं चलेगा नहीं चलेगा अरे नाम नरेंद्र काम सरेंडर नहीं चलेगा इनकलाब जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर टाइम्स। 20 मई 2025 को देश भर की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एकटू, एटक, सीटू, सेवा और इंटक के आह्वान पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत बिहार के भागलपुर श्रम संसाधन विभाग परिसर स्थित उप श्रमायुक्त कार्यालय के बाहर मजदूर संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दरमियान बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। इस संयुक्त प्रदर्शन का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, न्यूनतम वेतन की गारंटी और संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा और ठेका प्रथा के अनुमोदन जैसी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लगातार महंगाई, निजीकरण और श्रम कानूनों में संशोधन के कारण मजदूरों की स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है। प्रदर्शन का नेतृत्व एकटू के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त, एटक के जिला महासचिव डॉक्टर सुधीर शर्मा, सीटू के जिला सचिव दशरथ प्रसाद शाह, सेवा की राज्य महासचिव माधुरी सिन्हा और इंटक के जिला अध्यक्ष रवि कुमार ने संयुक्त रूप से किया। एकटू के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त ने कहा कि सरकार कॉरपोरेट हितों के आगे झुक चुकी है और मजदूरों की आवाज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सरकार श्रमिक विरोधी नीतियों को वापस नहीं लेती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन बहुत ही शांतिपूर्ण रहा और मजदूर प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों का ज्ञापन उप श्रमायुक्त को सौंपा। सभी संगठनों ने एकजुट होकर मजदूरों के हक की लड़ाई को जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। हम लोग भारत सरकार द्वारा पिछले 8 साल पहले 44 श्रम कानून जो थे उसको 4 कोड में लाने का प्रयास किया गया था। हम उसका विरोध कर रहे हैं और देश के 93% संगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों के लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो इस कोड को वापस ले और तमाम जो कठिनाइयां हैं महंगाई का, बेरोजगारी का और नए नए जो कानून में संशोधन हो रहे हैं जो हमारे कामगारों के हित में नहीं है, उसके लिए हम लोग सरकार के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये मांग है कि अभी केंद्र सरकार ने 2019 और 20 में जो है पुराने जो बरसों से लड़ाई लड़ करके कुर्बानियां दे करके मजदूरों ने अपने संरक्षण के लिए, कानूनी संरक्षण के लिए श्रम कानून बनवाए थे, उसको ये मजदूर विरोधी मोदी सरकार खत्म कर दे रहा है और उस तमाम कानूनों को 4 लेबर कोड में समेट दे रहा है। 4 लेबर कोड जो है मजदूरों को के गुलामी का दस्तावेज है। इसको वो जो पुरानी मध्ययुगीन बर्बरता थी जिस परिस्थिति में मजदूर काम करते थे, ये मालिक वर्ग को और नियोक्ताओं को बेछूट अधिकार दे देगा। तो इसीलिए ट्रेड यूनियन उसका जो है विरोध कर रहा है, मजदूर उसका विरोध कर रहे हैं। आज की हमारी प्रमुख मांग भी यही है। हालांकि अभी जो देश की परिस्थिति है पहलगाम में आतंकी हमले के बाद, तो आज तो हम लोगों को हड़ताल करना था, लेकिन उसके बाद जो संवेदनशील स्थिति बनी है और पूरा देश एकजुट होकर के उस चुनौती का सामना कर रहा है, तो उस चुनौती का सामना करने में मजदूर वर्ग ने भी अपनी एकजुटता जताई है। इसलिए हमने हड़ताल को पोस्टपोन किया है, लेकिन अपना विरोध करके। और सरकार लेकिन इस चीज का ध्यान नहीं रख रही है। सरकार जो है इस चीज का ध्यान नहीं रख रही है। सरकार इस स्थिति का फायदा उठा करके और नियोक्ताओं के साथ मिलकर के, कारपोरेटों के साथ मिलकर के लगातार जो है कई बहाने से 4 श्रम कोड को लागू कर रहा है। अभी उन्होंने बिहार में करीब 500 जो है यूनियनों की मान्यता, उसके निबंधन खारिज करने का कोशिश किया। कई जगह छटनी कर रहे हैं और संविदा पर जो कर्मी थे उसको हटा रहे हैं, पैसे कम कर रहे हैं।
तो ये सब को हम मानते हैं कि पिछले दरवाजे से लेबर कोड को लागू करने का प्रयास है। तो सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि देश अभी विशेष चुनौती का सामना कर रहा है, मजदूर वर्ग सरकार के सहयोग में खड़ा है, तो सरकार भी जो है मजदूरों के खिलाफ उकसावेपूर्ण कार्रवाई और एक तरफा कार्रवाई ना करे, ये हमारा उनसे रिक्वेस्ट है। और लेबर कोड को वो जो अगर लागू करना है उस पर चर्चा करना है, तो ये मोदी सरकार जब से आई है 2015 के बाद से करीब जो है 10-11 साल हो गया है, प्रत्येक साल सरकार द्वारा जो है श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकार के प्रतिनिधियों का एक श्रम सम्मेलन बुलवाया जाता था, जिसमें श्रमिकों के सवाल पर हर साल बात होती थी। लेकिन पिछले 10-11 साल से मोदी सरकार ने श्रम सम्मेलन नहीं बुलवाया है और ना ही मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ कोई वार्ता की है। तो हम ये मांग करते हैं कि श्रम सम्मेलन बुलवाए। कानूनों में अगर कोई जो है आज की परिस्थिति के हिसाब से किसी बदलाव की जरूरत है तो सभी मिल बैठ करके बात करें उस पर, और उसके बाद जो कानून बनता है सबकी सहमति से उसको लागू। यह आंदोलन और आगे बढ़ेगा। आज हड़ताल था, हम लोगों ने उसके ये सहयोग में अभी खड़े हो गए हैं, लेकिन 9 जुलाई को हमारा हड़ताल होगा। हम कहना चाहेंगे ये 4 लेबर कोड के विरुद्ध हमारा संघर्ष जारी है और ये लगातार जारी रहेगा जब तक इसे सरकार वापस नहीं ले लेती। और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और हम 9 जुलाई को पूरी ताकत के साथ तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन हम लोग सरकार को परास्त करेंगे, यह हमारा विश्वास है और इसी के लिए हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। आज यह सरकार सिर्फ मुट्ठी भर कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए यह कानून सरकार ला रही है और यह सरकार जो है पूरी तरह से कारपोरेट के गोद में बैठ गई है और मजदूरों के खिलाफ बैठकर काम कर रही है। तो इसके खिलाफ हमें संघर्ष तेज करना होगा और हमको समर्थन मिल रहा है इस केंद्रीय ट्रेड यूनियन को, और आगे यह लड़ाई और मजबूती के साथ हम लोग 9 जुलाई को लड़ेंगे। भारत सरकार के जो मजदूरों के खिलाफ जो नीतियां तैयार की जा रही हैं उसके खिलाफ में अभी उन्होंने 4 श्रम कानून जो लागू कर रहे हैं उनको ना हो, इस वजह से मजदूरों की मजदूरी तो बढ़ाई नहीं जा रही है और आप देख रहे हैं दिन ब दिन महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। तो क्या मजदूर इसमें कैसे सर्वाइव करेंगे, इन चीज़ों को देखने के लिए मनरेगा में आपने 200 दिन भी काम नहीं दे रहे हैं मजदूरों को, कम से कम उनको साल में 200 दिन तो काम दीजिए। 365 दिन में उनका न्यूनतम जो है वो मासिक वो भी कम है, कम से कम उनको 600 रुपये किया जाए। तो मजदूरों की बात को रखने के लिए बस एक आंदोलन किया जा रहा है जो कि मजदूरों के हित में काम हो, उनके हिसाब से इन्वायरमेंट तैयार करे कि मजदूर अगर कहीं मजदूरी करता है तो उसको वहाँ पे उस हिसाब से मान सम्मान के साथ उसको काम कराया जाए।